हृदय को जो प्रेम से भर रहा था, छुपा करके वहां से प्रणाम करके विश्वामित्र जी पूरे मार्ग में केवल राम रूप छा रहा है। ये है परम ज्ञानियों को भी आकर्षित करके बलात् मुनिमन मोहन विश्वमन मोहन अपने आए। इसीलिए ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगता है जब इनकी रूप माधुरी प्रकाशित होती है। अब जो भी जनकपुर में आ रहा सबका स्वागत कर रहे हैं जनक जी, पर उनके हृदय देश में और मानस पटल पर प्रभु का रूप आसक्त कर लिया, अनुराग युक्त कर लिया। इधर प्रभु लक्ष्मण जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी का भगवान संकोच बस लखनलाल कुछ कह नहीं पा रहे, हम कह दे? हाँ हाँ बोलो। हमें लगता है लखनलाल के मन में है कि जनकपुरी कैसी अंदर से देखे हमें, आपका आदेश हो तो जनकपुरी का दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा पाकर विनय के साथ प्रभु ने जब निवेदन किया, विश्वामित्र हाँ हाँ बिल्कुल निर्भय होकर जाओ, जनकपुर की शोभा का दर्शन करो, धनुष यज्ञ का दर्शन करो, तुम तो नीति को जानने वाले हो, जाओ। सुख निधान दोनों भाई विश्वामित्र जी की आज्ञा से जनकपुरी का दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश किए। अब वहां पहले से ही सूचना हो गई थी कि ऋषि के साथ ऐसे राजकुमार आए, जो देखता है वो लुभायमान हो जाता है। पीत रंग के वस्त्र धारण किए और कमर में पीले दुपट्टे बंधे हुए, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष बाण, गौर श्याम जोरी गजराज की तरह जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। शोर मच गया। वो राजकुमार जो विश्वामित्र जी के साथ आए वो जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। जो नर नारी जैसे भाग पड़ते हैं, प्रभु की शोभा देख रहे हैं। नक्श शिख से ऐसा सौंदर्य बरस रहा है गौर वर्ण लखनलाल। ये गौर श्याम जोड़ी रहती है कहीं किसी भी अवतार में। श्याम वर्ण श्री राम जी, पूरा नगर टूट रहा है। जब जनक जी को पता चला तो कुछ निजी अंगसेवियों को भेजा उनकी रक्षा, भीड़ को हटाने के लिए। सब ऐसे भाग रहे जैसे किसी दरिद्री को महाधन मिल रहा हो, ऐसा ही है। स्वभाव से ही सुंदर महामत्त गजराज की भांति जनकपुरी में प्रभु विचरण कर रहे हैं। जो देखता है वो ऐसा अनुभव करता है कि नेत्र धारण करना आज हमारा सफल हो गया, नेत्रों का फल। जो घर में स्त्रियां वो दौड़ नहीं पाई, अब वो कोई झरोखों से लगती है, वो आ रहे, अरे सखी मैं भरनेत्र कैसे देखूं, दौड़ करके ऊपर चढ़ जाती छत में। अब प्रभु तो नीचे देखते चल रहे हैं, वहां पहले से कोई फूलों का व्यवस्था थोड़ी करके, तो चोटियों में फूल गिरते थे, फूल को लिया ऐसे छोड़ती है, प्रभु ऐसे देखते निहाल हो जाती है दौड़ दौड़ करके। और सब आपस में बात करती है कि त्रिभुवन में जितने सुंदर है ना, सबकी सुंदरता सुनी है पर इनकी सुंदरता देखी है। सुनने के अनुसार मैं कह सकती हूं कि इनसे सुंदर कोई त्रिभुवन में नहीं। करोड़ों कामदेव की छवि को उन्होंने जीत लिया। कोई देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनि, कोई ऐसा सुंदर नहीं जैसे सुंदर है। सुना है भगवान विष्णु बहुत सुंदर है और उनके 4 भुजाएं हैं, लेकिन ये द्विभुज कितने सुंदर लग रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है और उनके 4 मुख हैं, थोड़ा तो। सुना है भगवान शिव जी कर्पूर गौरम, पर जटाओं का बोझा, चिता की भस्म, बासुकी नाग, मुंडों की माला। सुंदर तो है ही, पर अब सखियां बात कर रही। और भी बहुत से सुंदर देवताओं को देखा है, पर सखी सांवरे और गोरे किशोर को देखने के बाद मेरा मन कहता है कि त्रिभुवन में कोई इनके जैसा सुंदर नहीं।
एक सखी ने कहा कि सयानी तू बात सही कह रही है, ये राजहंसों का जैसा जोड़ा विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आया है, ये तो महाराज दशरथ जी के पावन कुल को प्रकाशित कर रहे हैं। सखी मुझे एक बड़ा भय हो रहा है, ये महाराज जनक ने क्यों प्रण रख लिया कि जो धनुष तोड़ेगा सिया जी का वरण करेगा। छोड़ देना चाहिए प्रण, और इन किशोर के साथ सिया जी की जोड़ी तो इन्हीं के साथ। महाराज जनक ने ये जो प्रण किया ठीक नहीं किया। दूसरी ने कहा सखी तुम कमजोर मत समझो, सुना है कि सुबाहु को भस्म कर दिया, एक बाण से मारीच को 100 योजन 400 कोस दूर फेंक दिया, तो तुम इनको केवल कुमार ही मत समझो। अगर प्रण किया है महाराज ने तो ये उसको धनुष का भी भंग करेंगे, आप चिंता क्यों करती हो। सखी तुम कहती तो जरूर हो, पर इनकी भुजाएं देखकर नहीं लगता ऐसा कि ये इतने बलशाली हैं, कोमल भुजाएं। अगर सिया जी के साथ इनका विवाह नहीं हुआ तो सखी हम बड़ी अभागी हैं। तो सखी तू ऐसा क्यों कहती, क्योंकि अगर सिया जी से विवाह हो गया तो बार बार आएंगे ना यहाँ, तो हमें देखने को मिलेगा ना इन्हें, और हम लोग भी कभी जा सकते हैं, क्योंकि सिया जी के दर्शन के बहाने अवधपुरी भी जा सकते, हमारा संबंध हो जाएगा ना। अगर मैंने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई पुण्य किया है, हे दयु हे विधाता मेरी बात सुनो, राम जी का विवाह सिया जी से हो जाए। ऐसे नगरवासी आपस में। सयानी सखी कहती बड़ा असमंजस है, जनक जी ये बात नहीं मानेंगे, बिना धनुष तोड़े विवाह नहीं होगा। अरे सखी तू भूल क्यों कर रही है, अभी अभी सुना है कि एक पाहन को चरण से स्पर्श किया तो अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। इन बड़े सामर्थ्यशाली है, ये भगवान शिव के धनुष को भंग ऐसे कर देंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। नहीं सखी, हमारी जो सखी सियाजू है ना, इतनी सुंदर है तो उनको दूल्हा भी इतना सुंदर मिलना चाहिए, बस हम तो इस बात से घबरा रही है। स्त्री आपस में ऐसी बात कर रही, भगवान आगे बढ़े। कुछ जनकपुरी के नवकिशोर बालक दौड़ दौड़ करके आते हैं और प्रभु को छूने के आपस में देख, ये बहुत सुखद है, बहुत सुखद, ऐसे दौड़ दौड़ के, और कहते हम आपको दिखाने चले, धनुष जा रखा है, यज्ञशाला बनी। प्रभु कहते हाँ हाँ आप तो ऐसे दसियों नवकिशोर बालक दौड़ दौड़, देखो प्रभु यहाँ ऐसा, प्रभु ऐसे, प्रभु देख रहे, बड़ाई कर रहे। सब शिशु यही मिशी प्रेम बस परसि मनोहर गात। देखो देखो ऐसे छूते आनंद मगन। ये सब महान भजनानंदी है जो शिशु रूप में है, भगवान का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। तन पुल कही अति हर्ष ही देख देख दो हाथ। और प्रभु बालकों को भी ऐसे, हाँ अच्छा आप क्या दिखाना चाहते हैं, हम चलो वो दिखा रहे, और ये दिखा, ऐसे सब दौड़ दौड़ के प्रभु को अपनी अपनी तरफ बुला रहे, और प्रभु जो बुला रहा है उसके साथ चले। हाँ बहुत सुंदर, जनकपुरी की शोभा का तो क्या कहना। अरे जिनके पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच जाते हैं, उन प्रभु के लिए कोई शोभा देखने वाली है क्या। पर प्रभु उन बालकों की प्रशंसा करते हैं, आश्चर्यचकित होकर जो मंच बना है उसको देख रहे हैं, जहां पर धनुष विराजमान है। प्रेम विनय भगवान की दृष्टि में और चेष्टा में, जो भी बड़ा बुजुर्ग जैसे प्रेम से भगवान सबसे मिलते हुए जा रहे हैं। संध्या का समय, तत्काल प्रभु वापस हुए, स्नान आदि करके संध्या वंदन किया, और जब विश्वामित्र जी शयन करने लगे तो राम लक्ष्मण जी अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। मुनिवर शयन की न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव शयन कर रहे, विश्वामित्र जी के चरण चाप रहे हैं।
देयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम श्री विरंच नुतम शरण्यम। वो प्रभु अपने कर कमल से अपने महान भक्त विश्वामित्र जी के चरण दाव है। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविधि जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। अरे जिनके चरणों के दर्शन के लिए वैराग्य धारण करके महान तपस्या और भजन के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वही मूर्तिमान प्रभु प्रेम पूर्वक अपने गुरु जी के चरण दबार है। फिर गुरुदेव ने आज्ञा करी, जाओ शयन करो। तो जब प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सभय प्रेम परम सच पाए। फिर प्रभु ने कहा, तात आप भी शयन करो। तो श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर लखनलाल शयन कर रहे। रात बीती, प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे। सेवक धर्म बहुत विचित्र धर्म है। सेवक सुख चाह नहीं, सेवक अपना सुख कभी नहीं चाह। लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर अपने गुरुदेव से पहले श्री राम जी उठे, फिर विश्वामित्र जी। समस्त दिनचर्या की युगल किशोरों ने और पवित्र कर फिर मुनियों को मस्तक, सब ऋषियों को प्रणाम किया। फिर आज्ञा भई, प्रातःकालीन देव अर्चना के लिए पुष्प लाइए। दोनों युगल किशोर राम लखन जनक जी की पुष्प वाटिका देखते ही मन लुभा जाए। लताएं वृक्षों का आलिंगन की झूम झूम करके पुष्प ऐसे नवीन पल्लव, मानो हर वृक्ष हर लता राम जी को बुला रही, हमसे पुष्प लो आकर, हमें कृतार्थ करो आकर के। कोयल पपीहा मोर चकोर तोता ये मीठी बोली बोल रहे, मानो प्रभु को यश गान करके सुना रहे हो। और जैसे जैसे प्रभु बढ़ते हैं, मयूर आकर नृत्य करते हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मोर नृत्य करे, प्रभु पधारे हैं। उस बीच पुष्प वाटिका में बड़ा ही मनोहर सरोवर है। सुंदर सीढ़ियां, मणियों से जटित जल, एकदम स्वादिष्ट निर्मल, रंग बिरंगे कमल खिले, पक्षी जल पक्षी कलरव कर रहे, भ्रमर गुंजार कर रहे। प्रभु को बड़ा सुख मिल रहा है। पुष्प लेने के पहले चारों तरफ दृष्टि डाली तो देखा वहां जनकपुर की उस पुष्प वाटिका की सेवा करने वाले माली जन है। प्रभु उनके पास गए और कहा, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, मैं ले सकता हूं? उन्होंने अनुमति दिया। ये देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रत्येक चेष्टा अनुकरणीय है। अगर हमें कहीं कुछ भी एक पत्ता भी लेना है, अगर वहां उसका अधिकारी है तो आज्ञा लेना जरूरी है, नहीं फिर चोरी माना जाता है। अगर खुला वनस्पति किसी के अधिकार में नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बगीचा है तो उसकी अनुमति ही लेनी होगी। स्वयं भगवान चहुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। आज्ञा हो तो कुछ पुष्प गुरुदेव की सेवा के लिए, हाँ हाँ आप ले सकते हैं। प्रभु फूल लेने के लिए जे ही आगे बढ़े, नूपुरों की ध्वनि, करधनी की ध्वनि, कंकण वलय की ध्वनि, चूड़ी की ध्वनि, और ऐसा लगा कि मानो मदन ने दुंदुभी बजाई हो विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से। इसे युद्ध में पहले बाजे बजते,
नूपुरों की ध्वनि सुनकर प्रभु श्री राम का मन कुछ होता जा रहा है, पसीने की बूंद आने लगी। लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं पर फिर प्रभु सावधान होते हैं। क्यों? सिया जी पधारी पुष्प वाटिका में ही सरोवर के समीप गिरिजा जी का मंदिर है, पूजन करने, क्योंकि धनुष यज्ञ है कल, तो देवी की आराधना करने आई है। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन निजाय देख मनमोहा। सब सखियों ने पर्दा किया, श्रेया जी ने सरोवर पर स्नान किया और गिरिजा जी के पूजन के लिए उधर एक सखी पूजन के लिए पुष्प लेने गई थी। उसने जो ही देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण को, विकल हो गई, ऐसा रूप प्रभु का। अब वो बार बार कैसे चलूं, कैसे नेत्र हटाऊं इनसे, पर पूजन के लिए सिया जी को पुष्प पहुंचाना है। बहुत हिम्मत करके, आंसू बह रहे हैं, रोमांच है, शिथिल एकदम, कहां कदम पड़ रहा है, कोई सुधी नहीं। सिया जी ने दृष्टि डाली उस सखी के ऊपर, कहा सखी ये क्या? तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछै सब मृदु बैन। ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई सखी? तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, तुम देह भाव विस्मृत किए हो, ये क्या? इतना आनंद तुम्हें कैसे मिल गया? उसने कहा कि जब आज्ञा से पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गई तो मैंने रूप देखा है। आंसू की धार। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ऐसा रूप देखा है कि जिसने देखा उसके वाणी नहीं कि बोल पावे। नेत्र ने देखा उसको, और वाणी जो बोल रही उसने देखा नहीं, तो वर्णन कैसे? बस इतना कहती हूं कि देखने योग्य है, देखना चाहिए। सुनि हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसुत ते आली, सुने जे मुन संग आए काली। सिया जी के हृदय में एक अलौकिक आकर्षण, तो हम भी देखे चल के उस रूप को। हाँ, हमने सुना है विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार आए हैं, शायद वही होंगे। चलो चलते हैं देखने के लिए। जिन्होंने पूरे नगर को मोहित कर लिया है वही पुष्प वाटिका में आए होंगे। बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। चलो चलो, वो देखने योग्य। जैसे जैसे सियाजू चरण आगे बढ़ा रहे हैं, हृदय में कुछ घबराहट सी हो रही है, एक प्रेम की होती है, एक व्याकुलता पैदा हो रही है। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरसि लाग लोचन ललचाने। चली अग्र करि पिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। बार बार हृदय में उमगल है कि आज अपने प्रीतम को पहली बार देखूंगी। इस प्राकट्य उत्सव में जो सिया के रूप में प्रकट हुए, आज पहली बार देखूंगी। जो नारद जी ने हमें सुनाया था आकर कि ऐसे दशरथ भवन में ऐसे प्रभु, आज मैं अपने प्रभु के रूप को देखूंगी। चकित हो रही, बार बार नेत्र चंचल, और उस सखी से इशारे से किधर किधर। प्रभु लक्ष्मण से जी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमको चैलेंज दे रहा है कामदेव। ये मदन ऐसा लग रहा है कि वो धुंध भी बजा करके मुझे परास्त करने की कोशिश कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी तो अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। प्रिया प्रीतम का मिलन।
प्रिया सिया जी, प्रीतम राम जी, वो भी देख रहे, किधर किधर, अचानक दृष्टि राम जी और सीता। भय विलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुच निमित जे दिगंचल। अंचल, चलना बंद हो गया, नेत्र एकटक रूप माधुरी का युगल पान कर रहे। सीता जी के रूप को देख करके प्रभु के जो हृदय में प्रेम, महान प्रेम समुद्र प्रभु है, बस ऐसे लंबी सांस खींचते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई वचन नहीं निकल रहा। फिर लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण ऐसा लगता है कि सुंदरता जिनके अंश से सुंदर होती, वो सुंदर साक्षात मूर्तिमान होकर हमारे सामने है। मैं किससे इनकी उपमा दूं? सब उपमाएं फीकी लगती हैं। प्रभु सियाजू के मुखचंद, सियाजू प्रभु के मुखचंद, और अपने शब्द दोनों की जय जयकार। देखते रहो कल फिर श्री राधा।